ओम शांति। हमारे बीच परम पूजनीय, परम श्रद्धेय, आदरणीय दादी रतन मोहनी जी पहुंच गए हैं और हमारे बीच कर्मवीर कर्मठ हमारी प्रबंधन की धनी आदरणीय मुन्नी बहन भी पहुंच गई हैं। हमारे सभा के अंदर आज पूरे भारतवर्ष से पधारे हुए अधर कुमार और कुमार जो आज अपने जीवन को पुनः एक नई दिशा देने आए हैं, उनके स्वागत में सबसे पहले मधुर वाणी ग्रुप आकर के अपनी भावनाएं प्रस्तुत करेगा। मधुर वाणी ग्रुप। दादी की यादें लाई, दादी के दिन पे आए, दादी की यादें लाई। आए हैं कुमार, अधर कुमारों को भी लाए। आए हैं कुमार, अधर कुमारों को भी लाए। ये भक्ति करने आए, शक्ति भरने आए। ये भक्ति करने आए, शक्ति भरने आए। अमर कुमार, विजय कुमार, अधर कुमार, आधार कुमार। दादी स्वागत करते वो बाहें फैकर, बीवी बच्चों का चक्कर, दाल रोटी शक्कर। बाबा ने है बचा लिया, दूर हुए हम चक्कर। तुम सा कहाँ है त्यागी और बेहद का वैरागी। लगन प्रभु से लागी, ऐसी सेवा भावना जागी। शिव शक्ति पांडव सेना से माया भी घबराए। दादी के दिन पे आए, दादी की यादें लाए। साकार के जो हम जिन्स हैं, आधे पूरे बन सकते। पीढ़ी से जो उतरे वो भी ऊंचे चढ़ सकते। साकार के जो हम जिन्स हैं, आधे पूरे बन सकते। सीढ़ी से जो उतरे तो भी वो ऊंचे चढ़ सकते। रह प्रवृत्ति में परिवृत्ति से पवित्र रह दिलाना। प्रत्यक्षता का झंडा तुमको महावीरों लहराना। बनो निमित्त निर्माण निर्मल, दादी यही सुनाए। दादी के दिन आए, दादी की यादें लाए। दादियों को प्यार है कितना, कितनी है आशाएं। यादगार हो ऐसी भक्ति कर कमाल दिखलाए। दादियों का प्यार है कितना, कितनी है आशाएं। यादगार हो ऐसी भक्ति कर कमाल दिखलाए। विघ्न विनाशक बनना है यूं मौन तपस्या करना। शरीरों को आगे रख मैं मेरा स्वाहा करना। पांडवों की महिमा खुद पांडव पति भी गाए। दादी के दिन पे आए, दादी की यादें लाए। दादी के दिन पे आए, दादी की यादें लाए। अमर कुमार, विजय कुमार, अधर कुमार, आधार कुमार। अमर कुमार, अधर कुमार, आधार कुमार। परम आदरणीय दीदी मुन्नी दीदी का स्वागत गुलदस्तों के द्वारा करुणाबेन कर रही हैं और दादी जी को भी गुलदस्ते भेंट करें, तिलक दे रही हैं बहन। हमारे मंच की परंपरा है और हमारे बीच आज दृढ़ संकल्प के धनी, ज्ञान रत्नों से खेलने वाले, बाबा का परचम लहराने वाले अधर कुमार पहुंचे हैं। वो कुमार जो महावीर कहलाते हैं और आज बाबा के यज्ञ में
एक दीवाल बनकर, एक स्तंभ बनकर खड़े हैं। बाबा को भी नाज है, यज्ञ को भी नाज है। और हमारी मीठी दादी कहा करती थी बड़े गर्व से, हमारे पास इतने लाख युवा हैं, युवा जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसे युवाओं की भट्टी में, अधर कुमारों की भट्टी में मैं निवेदन करूंगी आदरणीय मुन्नी बहन से, जो खुद भी युवा हैं, मैं ये नहीं कहूँगी बुजुर्ग हैं, वो खुद भी युवा हैं और बाल्यकाल से ही सारा प्रबंधन संभालते आ रहे हैं। आज अपनी शुभकामनाएं आप सबके लिए रखेंगे। कैसे उन्हें प्रेरणा आई कि दादी जी के दिन पर वो आप सबको यहाँ आमंत्रित करके रिफ्रेश करें। आदरणीय मुन्नी दीदी। ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा के त्याग मूर्त, तपस्वी मूर्त, अथक सेवाधारी, एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसे कुमार, अधर कुमार, अधर कुमार के आगे भी कुमार ही नजर आता है। तो ऐसे आप सभी पूरे भारत से यहाँ पधारे हैं, हो सकता है नेपाल के भी हो। तो आप सभी का प्यारे बाबा के घर में बहुत बहुत दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। हमारी सभी दादियों की तरफ से भी आपका स्वागत है। जानकी दादी जी लंदन में है, आप सबको बहुत याद भेजी है, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम के कारण नहीं आ पाई है। वैसे उनको 23 तारीख को आना था। गुलजार दादी जी आज अहमदाबाद में आ गए हैं, कल आपके बीच में यहाँ पहुँच जाएंगे। 25 तारीख को प्यारे दादी जी का भोग लगाएंगे और मोहिनी दीदी जी भी अपने स्वास्थ्य के कारण यहाँ सभा में उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन आप सबको बहुत 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 याद प्यार भेजी है। आप सभी प्यारे बाबा के घर आए हैं दादी के दिन पर, दादी जी की 9वीं पुण्यतिथि के दिन पर आप सभी बाबा के घर आए हैं। जब मैं प्रोग्राम बनाने बैठी तो मैंने सोचा इस बार किसको बुलाएं। एक साल माताओं को बुलाया था, एक साल युगलों को बुलाया था। इस साल फिर मैंने सोचा इस साल कुमार और अधर कुमारों को बुलाते हैं। तो आप सबकी भट्ठी प्यारे दादी जी के स्मृति दिवस पर रखी गई है और आप इतने अच्छे दिन पर यहाँ आए हो, विशेष दिन पर आए हो, तो आप परम 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 पद्मा पदम भाग्यवान हो जो ऐसे सुंदर दिवस पर बाबा के घर आए हैं। तो अब मेरी आप सबके प्रति यही शुभ भावना, शुभकामना है। आप सभी वरदान भूमि, तपोभूमि, परिवर्तन भूमि में पहुंच गए हो। आपको जो ये 4 दिन का समय मिला है, ये आपके लिए बहुत 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 वैल्यूएबल है, अनमोल है। इस समय को आप इधर उधर तेरी मेरी बातों में वेस्ट नहीं करना, लेकिन आप सभी अंतर्मुखता में रहना, मौन में रहना, तपस्या करना और अपनी चेकिंग करना। तो मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है जो विघन रूप है, उस कमी को दादी दिवस पर आप सभी स्वाहा करके, सदा काल का परिवर्तन करके, दृढ़ संकल्प लेकर के
वापस जाएंगे और आप अपने को बहुत शक्तिशाली अनुभव करेंगे। आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम बने हैं। उन कार्यक्रम में आप पूरा लाभ लेंगे। समय पे आना, क्लास में आना, योग में आना, अमृत वेला आना, नुमा शाम के योग में आना, कुछ भी मिस नहीं करना और अपने को हर तरह से भरपूर करना, शक्तिशाली बनाना। बाबा जो कहते हैं हमें संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है, तो उसकी प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा स्थान क्या है? ये मधुबनी है, जहाँ पर आप मौन में रह के, अंतर्मुक्ता में रह के फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकते हो और अपने को आगे बढ़ा सकते हो। तो मेरा आप सबसे यही कहना है, तो आप सब बाबा के घर आए हो, कुछ छोड़ के जाओ, बहुत कुछ लेके जाओ। छोड़ के जाना है अपनी कमियां और लेके जाना है सब प्रकार के दिव्य गुणों की माला गले में पहन करके, भरपूर होकर के, और बाबा के घर से जाना है जो पूरी बैटरी चार्ज हो जाए और फिर पूरा वर्ष भर बैटरी चार्ज रहे, सदा काल रहे, पर वर्ष भर तो ज़रूर रहे। तब तक आपकी दूसरी भट्ठी का नंबर आ ही जाएगा। इस समय में कुमार और अधर कुमार मिलाकर के लगभग 10,000 आए हैं। तो आप सबके कार्यक्रम जो भी है वो इसी डायमंड हॉल में चलेंगे। कुमार और अधर कुमार अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट हॉल हमारे पास नहीं है, जो है वो छोटा है आपके हिसाब से। इसलिए यहाँ पर हम बाबा का सब क्लासेज आज सुनेंगे, सबसे मिलन मनाएंगे, एक ही जगह हमारे सभी कार्यक्रम चलेंगे। आगे की दिनचर्या आपको मनोरमा बहन जी बताएंगे। मेरी तरफ से ओम शांति। आदरणीय मुन्नी दीदी ने ये शुभ भावना के रतन जो लुटाए कि क्यों कर मन में प्रेरणा आई, एक बार हम अपने आप को भर के जाएं और निरंतर वो वर्षा हमारे अंदर पुरुषार्थ की, लगन की और आगे बढ़ने की होती ही रहे। हमारे बीच परम आदरणीय दादी रतन मोहनी जी हैं, जो यूथ विंग की चेयरपर्सन तो हैं ही, टीचर्स बहनों की भी ट्रेनर हैं, सारा विभाग वही संभालते हैं, डायरेक्टर हैं उसके। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि बाबा के इन रत्नों को देखकर दादी अपने वरदानी बोल द्वारा हम सबको तृप्त करें। क्या प्रेरणा दादी जी को आ रही है, दादी जी अपने मुखारविंद से ही हम सबके सामने रखेंगे। ओम शांति। हम सबको याद है क्या, बाबा का हमें यही मंत्र है, बच्चे सदा एक बाप को याद करते रहो। और एक बाप को याद करने से अपने को वह शक्ति मिलती है जिस शक्ति से आत्मा तो शुद्ध बल है, लेकिन फिर भी जो अनेक जन्मों का खाता है वह भी हमारा सहज खत्म होता जाता है और हम इस दुनिया में रहते, हर कार्य करते, सदा बाप की याद में रहते रहें। यही बाबा ने हमें
महामंत्र दिया है और इस महामंत्र को सदा याद रखते अगर हम अपने ऊपर यह अटेंशन रखते हैं, बरोबर बाबा ने जो हमें मंत्र दिया है सचमुच मंत्र के समान, भले हम कहते हैं मंत्र का उच्चारण करना या बार बार मंत्र को याद करना ये तो भक्ति मार्ग का काम है, लेकिन भक्ति मार्ग ये यादगार है जो हमारे जीवन के अंदर बाबा ने हमें सिखाया है। क्योंकि यह महामंत्र मैं कौन हूँ और किसका बच्चा हूँ, शब्द दो ही है, कौन हूँ। अगर ये बात हमें पक्की है, याद है ना मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं, बोलो, मैं हूँ आत्मा। यह बात हमें अंदर ऐसी पक्की करनी है क्योंकि हमें अनुभव है जब हम बाबा के पास आए तो बाबा के साथ चलते फिरते घूमते भी हमारी ऐसी बाबा ने नेचुरल जीवन बना दी जो सदा याद रहे मैं किसका बच्चा हूँ। भले कहने में बच्ची आती है, परंतु बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते थे सदा याद रखो मैं किसका बच्चा हूँ, सर्वशक्तिवान परम आत्मा का। परमात्मा का बच्चा कौन, आत्मा। तो आत्मा जब हमें याद रहता है परमात्मा की मैं संतान, वैसे तो आम रीति से सब मानते हैं, लेकिन मानने का यथार्थ अर्थ जिस बात को माना जाता है, जब बाप परमात्मा और ऐसे बाप की मैं संतान, तो कहा जाता है आम रीति से जैसा बाप वैसा ही बच्चा। हमें भी हर एक को अपने आप से ये पूछना है, जैसा बाप वैसा बच्चा। बाप को तो हम सब मानते हैं, अपने को बाप का बच्चा तो मानते ही हैं, लेकिन ये जो कहावत है अथवा ये जो यथार्थ बात है, जैसा बाप वैसा बच्चा, देखो बाबा ने, शिव बाबा ने जैसा शिव बाबा का रूप, आत्माओं का भी ऐसा ही रूप बनाया है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, और उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को बाबा ने हमें ऐसे प्रैक्टिकल करके बताया जो जब भी हम अभ्यास करते थे सचमुच शरीर में होते और सदा हम इस शरीर से न्यारी आत्मा, केवल आत्मा नहीं परंतु शुद्ध आत्मा हूँ। अगर हम ये याद रखते हैं मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध शब्द कहने से ही शुद्धि क्या चीज है, शुद्ध वस्तु कैसी होती है और शुद्ध वस्तु कितनी प्यारी लगती है, ऐसे ही बाबा अभी फिर से हम बच्चों को ऐसी शुद्ध आत्मा, क्योंकि ये सारी नॉलेज बाबा ने दी है, अनेक जन्मों के कर्मों का खाता आत्मा के अंदर भरा हुआ रहता है। परंतु ये संगम का समय वह है
जब बाप स्वयं हम बच्चों को यह शिक्षा देकर ऐसा ही बनाता है, जैसा बाप वैसे बच्चे, जैसे बाप सदा सर्व का प्यारा, वैसे ही बच्चे सदा सर्व के प्यारे। सर्व के प्यारे तब बन सकते हैं जब जैसा बाप वैसे बच्चे। हम सब जानते हैं बाप परमात्मा, और यह भी अभी हमें शिक्षा मिली है, मैं उनकी संतान आत्मा। अब शिक्षा मिली, समझ आ गई, समझाने योग्य बन गए। अब हमें हर समय हर पल अपन को चेक भी करते रहना है, फिर अपने को याद भी कराते रहना है, और अपने अंदर वह यथार्थ क्वालिटीज हर एक को अनुभव होगा। जब शुरू में आते हैं, सुनने से कितना नशा चढ़ता है, और उस नशे में शुरू में कितनी अच्छी अवस्था बन जाती है। इसलिए सदा हम इन बातों को याद रखते अपने को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। अर्थात यह लक्ष्य मुझ आत्मा के अंदर सदा परम आत्मा पिता की याद बनी रहे, तब ही मैं आत्मा बाप समान उन गुणों का स्वरूप स्वयं को बना सकेंगी। क्योंकि हम आत्माओं में शक्ति जागृत तभी होती है जब हम अपने ओरिजिनल लक्ष्य को, ओरिजिनल स्वरूप को याद करते हैं, और उन्हीं यादों से अपने में फिर उन गुणों को चेक करते और स्वयं को ऐसा बनाते जाते हैं। अभी तो आप सभी इन बातों से बड़े समझदार भी बन चुके हैं, अनुभवी भी बन चुके हैं। फिर भी बाबा हमारा समय समय पर अटेंशन खिंचवाते हैं, क्योंकि चलते चलते आज की दुनिया का वातावरण हर एक जानता है कैसे, किस समय, किस प्रकार हम उसमें चलते हैं। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे सदा बड़ी सावधानी से, और मुख्य सावधानी सदा हमें यह स्मृति रहे, लौकिक स्मृति कभी भूलती नहीं। ऐसे ही हम अपने को ऐसा ही अलौकिक जीवन, यह हमारा अलौकिक जन्म है, जबकि परलौकिक बाप ने हमें अपना बनाकर और फिर से दुनिया को परिवर्तन करने के लिए निमित्त बनाया है। यह बात अगर हम अपने को याद दिलाते रहते हैं, अपने में भी परिवर्तन आता रहेगा, और परिवर्तन से स्वयं को खुशी के साथ जीवन के अंदर वो धारणाएं, और उन धारणाओं के साथ जब हम किससे भी मिलते हैं तो सब हमको प्यार भी करते हैं, हम भी सबको प्यार करते हैं। अर्थात हमारी वृत्ति दृष्टि सदा एक बाप, और हम सब उस एक बाप के बच्चे हैं। यह स्मृति सदा बनी रहे। उन स्मृतियों से हम एक दो को देखते
अपने को उन गुणों से भरपूर करते आगे बढ़ते रहें। जानते तो आप सभी है, सब अलग अलग रीति से अपना अपना पुरुषार्थ तो करते ही रहते हैं। फिर भी बाबा ने हमारा ये संगठन इसलिए बनाया है, हम बार बार एक दो को याद दिलाते, न सिर्फ याद परंतु हमारी वृत्ति दृष्टि एक दो में ऐसी बनी रहे जो हम सदा एक दो को देखकर खुश होते रहें। बाबा कहते हैं बच्चे सदा खुशियाँ देते रहो तो सदा खुशी में रहेंगे। खुशी हर एक चाहता है, इसलिए बाबा के महावाक्य सदा याद रखते हम स्वयं भी खुशियों में रहें। लेकिन ये बात याद रहे, जब हम औरों को भी खुशियाँ देते रहेंगे, खुशी खुशी से सबसे मिलते रहें, न कभी किसकी कमी देखें, न किसके कमी का वर्णन करें। सदा सबके अंदर गुण तो होते ही है। जितना हम गुणों को देखेंगे उतना हम स्वयं गुणवान बनते जाएंगे, स्वयं भी खुश औरों को भी खुशी दे सकेंगे। यही बाबा हम बच्चों से चाहते हैं, और हम बच्चे बाबा के इस फरमान को सदा पालन करते ऐसे ही करते रहें तो हम भी सदा खुशियों में रहते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सदा हम बाप को याद करते सदा खुशियों में रहते रहें। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। अभी आप सबने दादी जी के आशीर्वचन सुने। अभी आप सभी का परिचय दादी जी से कराया जाएगा। तो आपका परिचय जो है, जो ईस्टर्न जोन से आए हैं वो हाथ ऊपर करेंगे। यूपी वाले हाथ ऊपर करेंगे। दिल्ली और दिल्ली के कमरे आगरा हाथ ऊपर करेंगे। कर्नाटक हाथ ऊपर करेंगे। तमिलनाडु हाथ ऊपर करिए। महाराष्ट्र, बम्बई, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, राजस्थान। अभी आपको सौगात बताते हैं। ये थैला है जो आप सबके लिए सौगात है। साथ में ये दादी जी का फोटो फ्रेम है, दादी दिवस पर आए हैं तो। और ये दादी जी की बुक बनी है 25 अगस्त में, वो आपके लिए है। और ये टोली है आपके लिए।